बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानियत भरी है। इसको पूरी सुनने की कृपा करें जी। इस साखी में आप जानेंगे कि बाबा जी ने कैसे दया करके एक लड़के की माँ को बचाया। गुरु प्यारी सास संगत जी, राजू नाम का एक आदमी शहर के एक दवाखाने का मालिक था। सारी दवाइयों की उससे अच्छी जानकारी थी। 20 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस पेशे को बड़े ही शौक से और बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन ब दिन उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों द्वारा मंगाई गई दवाइयों को बड़ी सावधानी से देता था, पर उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही वह चिढ़ने लगता था। घर वाले उसे बहुत समझाते थे, पर वह उनकी एक न सुनता था। जब उसने दुकान खोली थी तो उसके पिताजी ने एक बाबा जी की तस्वीर उस दुकान पर लगा दी थी। वह तस्वीर को ना कभी साफ करता था, ना ही हाथ जोड़कर राधा स्वामी करता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर या दुकान में चेस खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हाल चाल पूछने दुकान पे आए तो अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई काम नहीं था। बस फिर क्या था, सब दोस्त मिलकर चेस खेलने लगे। थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। राजू चेस खेलने में इतना मस्त था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। ठंड से ठुठरते हुए उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, अंकल जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर सब दुकानें बारिश की वजह से बंद हैं। आपकी दुकान को खुला देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। यह दवाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ी थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर चेस खेलते खेलते ही राजू ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। चेस के खेल को पूरा ना कर पाने के कारण अनमाने मन से अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे भी अपनी जेब में रखकर लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। राजू आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच ही रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वह यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी बदल कर दे दी है। जो दवाई उसने उस लड़के को दी थी वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा है, जिससे उसकी किसी ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले वापस लौटाई थी। और चेस खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच में यह सोचकर रख दी थी कि चेस की बाजी के बाद फिर उसे अपनी जगह वापस रख देगा। अब उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी इतने साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण
लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोच सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का अभी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और चेस खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी, अब क्या किया जा सकता है। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। कैसे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था कि उस लड़के की आंखों में। राजू को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिताजी ने जिद करके बाबा जी की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने राजू से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वे हर जगह व्याप्त हैं और हम सदैव हर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। राजू को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूछते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी बाबा जी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वही खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। राजू के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीने को पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए। लड़के की आंखें से पानी झलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, अंकल, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था। वहां मेरा पैर फिसल गया और दवाई की शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं। लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो यह दवाई अपनी माँ को दे देना। और राजू ने उसको दवाई की नई शीशी थमाते हुए कहा। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा, लेकिन अंकल, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। राजू को उस बेचारे बच्चे पर दया आ गई और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो। और हाँ, अब की बार ज़रा संभल के जाना, कहीं तुम्हारा पैर ना फिसल जाए। लड़का बोला, अच्छा अंकल, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब राजू की जान में जान आई। राजू भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी बाबा जी की तस्वीर को आकर अपने अगोछे से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था।
जल्दी दुकान को बंद करके वह घर चला गया। घर की ओर रवाना हुआ और उस लड़के को स्कूटर पर घर छोड़ता हुआ गया। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नई राजू की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका परिवार उसकी पूरी दास्तां सुनकर बहुत खुश हुआ और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्र करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या कि बाबा जी आज आपने हमारे बच्चे को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उसके बाद राजू सत्संग घर में अपने परिवार के साथ जाने लगा और कुछ ही समय बाद वह बाबा जी का नाम लेकर सेवा भी करने लगा। उसके माता पिता बाबा जी का बहुत बहुत शुक्र करने लगे कि बाबा जी आपने हमारे बेटे को सीधे रास्ते पर लगाया। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।